हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स। इस वीडियो में हम दिखाएंगे हमारा सफ़र स्टार्टिंग फ्रॉम नाथांग वैली टू लुंगतुंग इन सिक्किम। ऑल्सो सारे डिटेल्स लाइक कौन सा रोड फॉलो किया था हमने, कैसा क्या वेदर था एंड इन जनरल पूरा एक ओवरव्यू देंगे इस सफ़र का। बट शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स और हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। हमने जर्नी स्टार्ट किया था अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम नाथांग वैली और उस टाइम पे आप देख सकते हैं नाथांग वैली में बहुत ही सनी वेदर था एंड बहुत कंफर्टेबल था एंड इवन दो बहुत ज़्यादा ठंड था पर फिर भी सनलाइट के लिए बहुत कंफर्टेबल वेदर था, इसलिए राइड करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। और नाथांग वैली से लुंगथुंग जाने का डिस्टेंस बहुत ही कम है, लाइक मैक्सिमम 15 मिनट्स दिखाता है ऑन गूगल मैप्स। और पिछले दिन जहाँ से हम लोग आए थे लाइक नाथुला पास से नाथांग वैली आने का जो रोड है उसी रोड को फॉलो करके हमें सीधा निकल जाना है। लाइक नाथांग वैली पड़ता है ऑन द वे ही एक लेफ़्ट साइड में एक विलेज है, बट वही रोड फॉलो करके अगर आप लोग सीधा चले जाएंगे टूवर्ड्स द सिल्क रूट तो बेसिकली लुंगथुंग आता है एकदम सिल्क रूट के स्टार्टिंग पॉइंट में और उसके बाद ही पूरा मेन सिल्क रूट का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ऑन द वे ही पड़ता है ये लुंगथुंग। इसलिए नाथांग से लुंगथुंग का डिस्टेंस बहुत ही कम है, लाइक 5.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट शो करता है गूगल मैप्स पे, बट थोड़ा नेविगेट करके जाने में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है एंड टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट मिड वे में जब आता है लाइक ऑन द वे अगर आप लोग होंगे तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि गूगल मैप्स काम नहीं करता है एंड ऑन द वे आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे अदर देन लाइक मिलिट्री के लोग। अगर आपको लोकेशन में प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ सकते हैं या आप बस नॉर्मल डायरेक्ट ही अगर आप लोग टूवर्ड्स सिल्क रूट जाते हैं तो एकदम स्टार्ट पे ही पड़ता है लुंगथुंग। और इसके पहले जब नाथुला पास से हम लोग नाथांग वैली कैसे आए उसको लेके भी बहुत डिटेल्ड वीडियोस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं इन आवर चैनल। एंड तभी आप लोगों को ये भी दिखेगा कि हमारे कैमरा में आपको शायद एक ग्लिच देखने को मिलेगा, लाइक एक रिफ्लेक्शन वो आया था एक एक्सीडेंट होने की वजह से, सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी के लिए हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इतना सनी वेदर होने की वजह से रिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा हो रहा है कैमरे में। और ऐसे रिमोट लोकेशंस पे ऑब्वियसली कोई रिपेयरिंग स्टोर नहीं है, इसलिए हमें इसी को लेके पूरा एंड तक जाना पड़ा। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कई कई जगह थोड़ा थोड़ा स्नो गिरा हुआ है। एक्चुअली स्नोफॉल नहीं बोल सकते, ये फ्रॉस्ट है हर जगह पे, क्योंकि नाइट टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है एंड पानी जम जाता है। उसी को आप लोग माउंटेन्स पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। एकदम माउंटेन पीक्स पे जो वाइट वाइट दिखता है वो ऑब्वियसली स्नो है, बट इन जनरल ऑन द वे आप लोग को इधर उधर बहुत सारी जगह फ्रॉस्ट मिलेगा देखने को। और ये रोड थोड़ा सा लाइक ऑफ रोड नहीं बोल सकते बट प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड भी नहीं था, थोड़ा इधर उधर ब्रोकन रोड था, बट इट वाज मैनेजेबल, इतना भी ख़राब रोड नहीं था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोड पे कोई भी नहीं है और कोई गाड़ी भी नहीं था एंड वी वर कम्प्लीटली अलोन। एंड बहुत लाइक इस एरिया पे ज़्यादा मिलिट्री लोग थे नहीं, बट एकदम जंक्शंस पे वो लोग होते हैं इधर उधर, क्योंकि ये नाथांग वैली थोड़ा इंटीरियर में आता है, लाइक एक छोटा सा नीचे की ओर एक विलेज है, तो उस रोड से लाइक वहाँ से स्टार्ट करके टूवर्ड्स द मेन रोड तक जाने का ही ये वाला रास्ता है। तो जब तक ये रोड आप अगर आप लोग क्रॉस कर लेंगे तो फिर से वो जो मेन रोड आता है प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड रोड वो मिल जाएगा एंड उसी को फॉलो करके हम लोग एकदम लुंगतुंग तक जाएंगे और वहाँ से वो जिगजैग रूट भी शुरू हो जाता है। हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि आसपास तो कोई था नहीं एंड मैप्स थोड़ा इधर उधर दिखा रहा था, लाइक कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस दिखा रहा था, इसलिए हम लोकल्स को पूछ के ही जा रहे थे। बट हम जिस टाइम पे जा रहे थे, इवन दो हमने स्टार्ट किया था एकदम प्रॉपर सनी वेदर से, बाय द टाइम हम लोग एकदम जिगजैग रूट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जब हम लोग पहुँचे इट वाज ऑलरेडी क्लाउडी, बहुत ज़्यादा क्लाउड हो चुका था एंड फॉग बहुत था, इसलिए हमें विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो चुका था। लाइक इन जनरल जिगजैग रूट तो हमें दिखाई नहीं, उसके ऊपर लाइक नॉर्मल हमें गाड़ी चलाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुका था एंड बहुत डेंस फॉग था। बट एनीवे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोड कंडीशन ऐसे ही थोड़ा बहुत है, लाइक दिस इज़ द मैक्सिमम ऑफ रोड यू गेट, इससे ज़्यादा ख़राब आप लोगों को नहीं मिलेगा। एंड इन जनरल क्योंकि ये विंटर का टाइम है इसलिए बहुत ड्राई लैंड है, इसलिए और भी ज़्यादा लाइक धूल पत्थर ये सब मिलेगा रोड पे आपको, बट
दैट्स फाइन, लाइक इन जनरल आप लोगों को प्रॉपर गियर्स पहन के ही जाना है। और लुंगथुंग में हम रहेंगे लामाखांग होमस्टे में, उसका भी पूरा डिटेल्स है इंक्लूडेड इसी वीडियो के एंड तक। और कुछ देर जाने के बाद ही ये वाला जो इंटीरियर का रोड है ये ख़त्म होने वाला है। अभी आप लोग सामने देख सकते हैं एक बैनर टाइप का बना हुआ है। एंड जब हमने स्टार्टिंग में नाथंग वैली आ रहे थे तब भी एक ऐसे राइट टर्निंग में बैनर था जो लीड करता है टुवर्ड्स नाथंग वैली। एंड ये वाला रोड जब भी हम क्रॉस करेंगे यहाँ से टुवर्ड्स राइट लेना है हमें, राइट की ओर ही लाइक स्टार्ट हो जाता है जो जिगजैग रूट है, और यहाँ से ही लुंगथुंग का भी डिस्टेंस स्टार्ट होता है। तो यही है मेन डाइवर्शन आप लोग बोल सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग जब भी नाथंग वैली आएंगे तो मेन डाइवर्शन बस यही आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में ये वाला जो देखिए मेन रोड है, एकदम प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड है, ये वाला रोड हम पहले भी फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम नाथुला पास एंड वो सब जगह से। उसी से जो राइट टर्न लिया है वो वाला एक मेन डाइवर्शन है, और फिर से नाथंग वैली से निकलने के टाइम टूवर्ड्स लुंगथुंग एक और राइट टर्न आता है एंड दैट्स इट। यही है मेन दो डाइवर्शंस। और हमारा प्लान यही था कि हम लोग लाइक जब भी नाथुला पास कवर करके जाएंगे उसके बाद ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्ट लाइक प्लान किया कि नाथुला पास से नाथंग वैली जाएंगे, नाथंग वैली से लुंगथुंग और लुंगथुंग से जुलुक। यही हमारा एक लाइक शॉर्ट रूट में ये प्लान था, क्योंकि हम ज़्यादा हेक्टिक जर्नी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक जर्नी ऑलरेडी हो चुका था। लाइक डायरेक्ट ईस्ट वेस्ट सिक्किम एट वंस कवर करना लाइक वाज नॉट अ जोक फॉर अस, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे इस जर्नी में एंड इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते थे एंड आवर स्टे एज वेल। इसीलिए इतना शॉर्ट डिस्टेंस में हमने फिर से और एक पॉइंट पे बुकिंग किया है। एंड इन जनरल तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल व्यू थ्रू आउट। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कितना फॉग हो चुका है, इस फॉग के बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट थोड़ी देर जाने के बाद एकदम विजिबिलिटी कम हो चुका था, लाइक नेविगेट करके जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। और जैसे कि आप रोड देख सकते हैं, रोड्स वर प्रीटी गुड, लाइक कहीं पे भी कोई ब्रोकन रोड या कुछ भी गड्ढा कुछ नहीं मिला हमें। ऑब्वियसली ये बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड रोड है क्योंकि मिलिट्री एरिया के अंडर आता है ये। बट प्रॉब्लम हमें यही फेस करना पड़ा कि जब हम इस मेन रूट पे आए हैं लाइक बिफोर लुंगथुंग, तभी हमारा मोबाइल नेटवर्क सब कुछ चला गया था, क्योंकि इन जनरल ये एक मिलिट्री एरिया है और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो लाइक मैप्स तो हमें दिख ही नहीं रहा था। एक्चुअली अगर आप लोग स्टार्टिंग से मैप लगा के जाएंगे तो यूजुअली मैप ले लेता है, लाइक यू डोंट हैव टू अगेन नेविगेट और नेटवर्क नहीं लगता अलग से। बट क्योंकि हमें मैप भी गलत डायरेक्शंस शो कर रहा था, इसलिए हमने फिर से लाइक नेविगेशन अलग से इनपुट दिया और उसके बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, कोई भी सिम कार्ड का कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। रादर हमें कुछ चाइना एरिया का कुछ नेटवर्क दिखने को मिल रहा था, वी आर नॉट श्योर। इसलिए इन जनरल ये बहुत ही लाइक वेल मेंटेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके ऊपर हमें कुछ भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए हम और भी कंफ्यूज हो गए थे नेटवर्क को लेके। एंड इन जनरल हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, और उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी लोग भी नहीं है रोड पे। पहले हमें थोड़े बहुत लाइक मिलिट्री लोग दिख रहे थे, बट उसके बाद कोई भी नहीं। और कुछ देर जाने के बाद ये वाला एक एरिया मिला जहाँ पे हमें एक दो लोग दिख रहे थे एंड वी आस्क्ड देम, तो उन्होंने ही बोला कि डायरेक्ट सामने जाओ तो यू विल गेट इट। और इन जनरल रोड पे भी कोई गाड़ी कुछ नहीं दिख रहा था हमें इस टाइम पे, तो किसी से कंफर्म करेंगे उसका भी कोई चांस नहीं था। बट देयर इज़ नथिंग टू वरी, आप लोग अगर जाएंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ डायरेक्शंस नहीं मिला लाइक इसके पहले जब हमने थोड़ा बहुत सर्च किया था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे। बट यही सेम रोड अगर आप लोग फॉलो करके नीचे की ओर जाएंगे तो यू विल गेट इट। और उसके ऊपर विजिबिलिटी भी आप लोग देख सकते हैं कितना कम है, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा था कि हम सही रोड पे जा रहे थे कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। बट वी मैनेज्ड इट टिल द एंड। इवन दो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, लाइक इस पॉइंट से शुरू होके लाइक लुंगथुंग जुलुक अब धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, इसलिए ठंड कम हो जाना चाहिए, बट ठंड उतना भी कम नहीं था। उसके ऊपर अब देख सकते हैं इतना फॉग और क्लाउडी वेदर होने की वजह से और भी ठंड लग रहा था हमें, एंड इट वाज वेरी चिलिंग।
उसके ऊपर हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, यू आर नॉट श्योर कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था। उसके ऊपर एकदम रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया लगा हमें, लाइक नॉट अ सिंगल पर्सन आप रास्ते पे किसी को नहीं देखेंगे, उसके ऊपर कोई विजिबिलिटी नहीं, इसलिए लाइक हम थोड़ा डर गए थे। बट लाइक सुबह के टाइम था, लाइक इसलिए ओनली होप यही था कि हम लाइक डायरेक्ट सीधा जाते रहेंगे और जब भी कोई मिलेगा विल आस्क देम। और ये वाला डिस्टेंस लाइक जैसे कि आपको बोला था, लाइक मैप्स पे दिखाता है 10-15 मिनट्स का डिस्टेंस मैक्स, बट जब आप लोग एक्चुअली ये डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके ऊपर आप लोग का अगर डायरेक्शन पता ना हो तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा टाइम लग रहा जाएगा। हमें तो ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था, क्योंकि उसके ऊपर हम इधर उधर थोड़ा बहुत वेट भी किए थे, बट ज़्यादा देर तक वी वर नॉट एबल टू वेट, क्योंकि ये एक तो ऑन द वे लाइक एक प्रॉपर रोड है, यहाँ पे कोई एक रेस्टिंग प्लेस अलग से है नहीं, उसके ऊपर थोड़ा नैरो रोड है कंपैरेटिवली पिछले रोड से, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे वेट नहीं करना चाहते थे। उसके ऊपर मिलिट्री एरिया है, लाइक सब कुछ एक साथ हो रहा था इसलिए मैं एनजाइटी और भी बढ़ गया था इन सब सिचुएशंस को लेके। बट वी वर जस्ट होपिंग लाइक यहाँ पे ये वाला गाड़ी हमें दिखा एक आध, बट ये एक प्राइवेट कार था, उसके ऊपर ऑब्वियसली विंटर के टाइम सारे खिड़की बंद थे, इसलिए हमें पूछने का टाइम भी नहीं मिला इनसे। बट वी आर जस्ट होपिंग कि कोई एक आध गाड़ी मिल जाए, विल आस्क देम, एंड उसके बाद हमें प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि या हम सही रोड पे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक आध डाइवर्शन आप लोगों को दिखेगा, बट डोंट टेक एनी डाइवर्शन, जस्ट मेन जो रोड जा रहा है उसी को फॉलो करते हुए नीचे की ओर जाइएगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट जिगजैग रूट ओनली। एंड आप लोगों को शायद लाइक यहाँ पे दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, बट वी आर ऑलरेडी इन साइड दैट जिगजैग रूट। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी आ रहा है, एंड आप लोग नीचे की ओर अगर आप लोगों को विजिबिलिटी आया देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑलरेडी इन द जिगजैग रूट, बट इतना फॉग और क्लाउडी होने की वजह से हमें कुछ नहीं दिख रहा था। लाइक इस रोड पे जो प्रॉपर एक्चुअल व्यू आता है वही नहीं आया हमें, बट एनीवे हम जा रहे थे सीधा टूवर्ड्स लुंगथुंग। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा जब बस नीचे का थोड़ा बहुत जिगजैग रूट दिख रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट। इसी से हमें काम चलाना पड़ा फॉर द टाइम बिंग। बट रोड इतना एम्प्टी होने की वजह से एंड बहुत गुड कंडीशन में था, वी वर एन्जॉइंग द राइड आफ्टर सम टाइम। हमें बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे रोड पे जाने में, एंड इतना अच्छा लाइक सराउंडिंग, उसके ऊपर ठंड भी बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा। नाथांग वैली और लुंगथुंग का ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर है, हमें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगा लुंगथुंग में, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके ऊपर ये सेम एरिया के अंडर ही आप लोग बोल सकते हैं, इसलिए जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि नाथांग वैली में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, सेम लुंगथुंग में भी होता है। एंड जिस टाइम पे हम गए थे फॉर सम रीज़न लाइक पूरा इनका इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो एरिया आई डोंट नो कुछ था उसमें ही पूरा इनका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो चुका था फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक बहुत दिनों से इनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिल रहा था, बस दिन में थोड़े थोड़े बार आते हैं, उसके अलावा मेजॉरिटी टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता यहाँ पे। बट मेजॉरिटी टाइम ऐसा नहीं होता है, हम जब गए थे उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था, बट होपफुली आप लोग जब जाएंगे तब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। और उसके ऊपर इतना ठंड था इसलिए हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ, बट इट वाज वर्थ इट, लाइक इतना अच्छा सराउंडिंग था। और इसके पहले आप लोग देख सकते थे कि पूरा एम्प्टी रोड था, ज़्यादा आसपास तो कोई लोग भी नहीं थे, घर भी नहीं था। बट इस पॉइंट तक आने के टाइम आप लोग देखिए प्रॉपर एक विलेज टाइप ही बोल सकते हैं, यही है लुंगथुंग का विलेज, ऑन द वे पड़ता है, बट यहाँ पे बहुत सारे घर है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द विलेज। और यहाँ पे देखिए सामने बैनर भी लगाया हुआ है लामाकांग होम स्टे का, तो यही था हमारा स्टे इन लुंगथुंग। इस एरिया पे 3-4 होम स्टेज़ है मैक्सिमम, लाइक ज़्यादा भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और यहीं पे आप लोगों को पार्किंग करना है, लाइक पार्किंग का कोई अलग सा स्पॉट नहीं है, एकदम सामने ही। लाइक यहाँ पे बहुत सेफ़ है, ऑब्वियसली सेफ्टी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यहाँ पे पार्क कर लीजिएगा। एंड मेक श्योर कि आप लोग एक लाइक कवर लाए, लाइक गाड़ी के ऊपर आप लोग अगर एक कवर करके रखे प्रॉपर, देन यहाँ पे जो फ्रॉस्ट जम जाता है ना उसका प्रॉब्लम नहीं होता। इवन हमारे साथ बाकी जो लोग थे उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। और ये था हमारा रूम इन लामाकांग होम स्टे, ये उनका वन ऑफ द बेस्ट रूम्स आप लोग बोल सकते हैं, एंड वेरी कोजी। एंड यहाँ पे 2 बेड है, तो इजीली लाइक 4-5 पीपल तो इजीली आ जाएंगे। यहाँ पे और एक छोटा सा एरिया भी है, तो इजीली आई थिंक 6 पीपल भी आ जाएंगे इसके ऊपर। और ये है वॉशरूम,
एक छोटा सा बेसिक वॉशरूम। यहाँ पे भी गीज़र ये सब नहीं होता है, तो आप लोगों को ये लोग अलग से गर्म पानी जब भी मांगेंगे दे विल गिव इट। और ये है व्यू हमारे विंडो से। अभी कुछ नहीं दिख रहा है फॉग होने की वजह से। तो इन्होंने यहाँ पे एक सूप बनाया था तो कि बहुत टेस्टी था, हमें भी दिया था। और उसके बाद अलग से ये था हमारा लंच। लाइक वो सूप वाज नॉट पार्ट ऑफ द लाइक फूड, बट वो लोग खा रहे थे इसलिए हमें भी बना के दिया था। और आने के बाद ही इन लोगों ने हमें चाय दिया था विच वॉज़ वेरी मच नीडेड। और एंड बाहर का जैसे कि वेदर देख सकते थे इतना ख़राब था, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। एंड ये था हमारा डिनर, चिकन, एक सब्ज़ी और रोटी दिया था हमने। और इस टाइम पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए हम नॉर्मल टॉर्च लाइट से ही वीडियो कर रहे थे। नाउ कमिंग टू द चार्जेस, यहाँ पे पर डे पर पर्सन 1500 चार्ज करते हैं, विच इंक्लूड्स लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और इवनिंग में टी एंड पकौड़ा, दैट्स पार्ट ऑफ द फूड। एंड या बस यही प्रोवाइड करते हैं ये लोग। एंड गर्म पानी ऑल द टाइम ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, लाइक हमारे रूम के बाहर दिखे इधर उधर थोड़ा सा फ्रॉस्ट हुआ था, क्योंकि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा ठंड था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। बट इन जनरल बाहर का वेदर ऐसा था। एंड कुछ देर बाद ही ये था व्यू हमारे रूम के बाहर से, डायरेक्ट कांचनजंगा का व्यू दिखता है। लाइक ये वाला हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ से लाइक बहुत करीब कांचनजंगा का व्यू दिख रहा था। बट नीचे की ओर जितना क्लाउड था इसलिए हमें जिगजैग रूट नहीं दिख रहा था विंडो से, बट विंडो से डायरेक्टली इससे भी अच्छा ये कांचनजंगा का व्यू दिख गया। और पूरे ट्रिप में हमें यहाँ से और रिंचनपोंग से प्रॉपर कांचनजंगा का व्यू दिखा है। तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट वो भी देख सकते हैं हमारे बाकी के वीडियोस में। एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा इधर उधर बहुत फ्रॉस्ट जमा हुआ था, और इसके सामने इतना अच्छा कांचनजंगा व्यू। और बहुत क्लाउडी था इसलिए क्लाउड मूव कर रहा था, तो एक टाइम हमें दिख रहा था, बाकी टाइम हमें नहीं दिख रहा था। और ये था एंटायर व्यू फ्रॉम लुंगथुंग के लामाखांग होम स्टे से। एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ इट हमें यहाँ पे रहना एंड एक्सपीरियंसिंग सच अ ब्यूटिफुल व्यू। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैगी विथ वेजिटेबल्स। और यहाँ की जो कुक है उनको तो मैंने पहले भी दिखाया, शी इज़ अ वेरी गुड कुक हियर। So that's it for this video. Like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and thank you for watching. Bye.